नारायण सिंह जी आ जाओ ऊपर जाओ। यार मेरा वक्त चला गया थोड़ा। एक कुर्सी कर दे, ये कर दे, आ जाओ ऊपर आ जाओ। करें शुरू? हाँ शॉर्टकट है। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम जी, हमारी सम्मानीय विधायक श्रीमती रीना जी, जिला के अध्यक्ष विनय गुप्ता जी, हमारे पूर्व में रेणुका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे बलबीर जी, मीडिया के जिला के प्रभारी राकेश जी, नारायण सिंह जी, मैं आप सबका इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन करता हूं। आज जिला सिरमौर का हमारा ग्राम केंद्र प्रमुखों का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश भर में हमारे ग्राम केंद्र प्रमुखों के प्रशिक्षण वर्ग चले हुए हैं। हमारी जो पार्टी की संरचना है उसमें बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बूथ पालक, ये त्रिदेव और उसके ऊपर की जो कड़ी है उसमें ग्राम केंद्रों के प्रमुख आते हैं। एक ग्राम केंद्र का प्रमुख 3 से 5 बूथों का अभिभावक होता है और अभिभावक के रूप में पार्टी के संगठन की ओर से जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनको बूथ तक पहुंचाना, बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक और पन्ना कमेटियों तक उस बात को आगे प्रसार उसका करना, उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आने वाला जो 2022 का चुनाव है उस दृष्टि से हमारे ग्राम केंद्रों के प्रमुख जानकारियों से अपडेटेड होकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं, आम जन के बीच में जाएं और केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाएं। उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आज का दिन था। इसके साथ साथ 6 अप्रैल भाजपा के स्थापना दिवस से लेकर और 10 मई तक भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में चला हुआ है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को नीचे बूथ तक और उससे नीचे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना। इसके अलावा हमारे जो बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बूथ पालक जिनको त्रिदेव की संज्ञा दी गई है, उनके घरों पर नेम प्लेट लगाना, उनके घरों पर भाजपा का तिरंगा, भाजपा का झंडा लगाना, हमारे जो पन्ना प्रमुख है उनके घरों में ध्वजारोहण करना और ऐसे अनेक कार्य आज इस महासंपर्क अभियान में चले हुए हैं। हमारे सभी प्रमुख नेता, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे सम्मेलन, जिसमें कि त्रिदेवों के सम्मेलन है, पंच परमेश्वर सम्मेलन है, लाभार्थियों के सम्मेलन है, पन्ना कमेटियों का सम्मेलन है और एक बहुत बड़ी युवा मोर्चा की रैली जिसमें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं शिरकत करेंगे। ऐसा करके आने वाले दिनों में हम करने जा रहे हैं। हमें लक्ष्य लेकर चले हैं कि जिस प्रकार से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रिपीट कामयाब किया है, हिमाचल प्रदेश में भी उसी तर्ज पर हम मिशन रिपीट को कामयाब करें, फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको नहीं लगता महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है प्रदेश में, केंद्र सरकार नियंत्रण कर पा रही है और क्या मिशन रिपीट के लिए नहीं होगा? देखिए, आज महंगाई एक ग्लोबल इशू है और ये ऐसा नहीं है कि अब बीजेपी की सरकार है तो ही महंगाई बढ़ी है। मैं तो समझता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने देखा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और ये भी एक आजकल हम समझते हैं कि जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के मध्य में युद्ध चला है उसकी वजह से तेल और पेट्रोल और डीजल उसके दामों में काफ़ी इजाफा हुआ और उसका ओवरऑल इफेक्ट ये है कि महंगाई बढ़ी है। लेकिन केंद्र की सरकार महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आपने देखा भी होगा पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी शासित राज्यों के अलावा भी जो
अन्य राज्य हैं उनसे भी पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट को कम करने का आग्रह किया था। सभी भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट कम किया गया है और महंगाई से राहत दिलाने में हमारी सरकारें कार्य कर रही है। मैंने आपके समक्ष इस बात की जानकारी रखी कि आज ग्लोबली एक इशू और विशेष रूप से हम अगर पेट्रोल डीजल और गैस की बात करें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनके दाम बढ़े हैं, लेकिन हमारी सरकार प्रयास इसके लिए कर रही है। और अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश ने अभी घोषणा की हम 3 रिफिल फ्री देंगे ताकि गैस की मातृशक्ति जो मुख्यतः गैस का उपयोग जिनको खाना बनाना पड़ता है उनको 3 रिफिल की घोषणा की। मैं समझता हूं राहत देने का कार्य हमारी सरकार ने किया। कश्यप साहब, कांग्रेस की नई टीम हिमाचल में प्रतिभा संसदीय में आ गई है, कैसी चुनौती मारती बीजेपी इसको नई टीम को प्रतिभा संसदीय? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि किस प्रकार की चुनौती हमारे सामने है। जब किसी पार्टी के 5 मुखिया हों, 5 प्रदेश के अध्यक्ष बन जाएं, अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस घर में 5 मुखिया होंगे उस घर का हश्र क्या होगा और आज कांग्रेस पार्टी का भी क्या हश्र आने वाले समय में होगा आपके सामने है। उनका शिमला में कार्यक्रम था, बहुत सारे उनके नेता, प्रमुख नेता उस कार्यक्रम में, कई लोग नाराज होकर चले गए, कोई लोग नाराज थे तो नहीं आए और बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने जो है उस कार्यक्रम से दूरी बनाई रखी। मंच के ऊपर किस प्रकार से कुर्सी को लेकर झगड़ा होता रहा आपके सामने है और मंच से उनका जो भी वक्ता आता रहा, जो भी नेता ये कहता रहा कि हम आपसी गुटबाजी को समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब मंच से स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं तो आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। मैं समझता हूँ, देखिए ऐसी जो पेपर लीक की बात है, सरकार ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया और उस परीक्षा को रद्द किया है और बहुत जल्दी सरकार फिर से जो है पुलिस की परीक्षा आयोजित करेगी ताकि यहाँ जो पुलिस भर्ती है उसको सुचारू रूप से किया जा सके। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई इस प्रकार की सूचना या इस प्रकार का सामने आया विषय तो सरकार ने तुरंत निर्णय लेते उस परीक्षा को रद्द किया ताकि जो है किसी प्रकार से जो है परीक्षाओं को लेकर सरकार के ऊपर जो है कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे, भर्ती में किसी प्रकार की जो है लोगों के साथ जो अभ्यर्थी है उनके साथ किसी प्रकार की धांधली ना हो। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और ऐसा ही पुलिस भर्ती के लिए भी किया गया है। परीक्षा होगी, अब एक अभ्यर्थी को परीक्षा में दोबारा आना पड़ेगा। 74,000 अभ्यर्थी थे, कम से कम एक अभ्यर्थी 1,000 रुपये खर्च करता है तो कितने पैसे खर्च हो गए और इसमें सारे गरीब और मध्यवर्गीय परिवार है। देखिए, सरकार को कोई राहत देगी? देखिए इसमें ऐसा भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर लीक के कारण बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग थे वो रह जाते जिनको जो है जो योग्यता रखते थे। तो सरकार ने निर्णय लिया और मुझे विश्वास है कि सरकार बहुत जल्दी फिर से परीक्षा जो है सुचारू रूप से कराएगी ताकि जो है भर्ती को अंजाम दिया जा सके। कश्यप साहब, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब कांग्रेस कहती है कि हमें ग्रुप के लिए करते हैं, जबकि आपके भाजपा में भी अलग अलग गुट हैं, कोई शांता गुट है, कोई सुमन जी का गुट है, कोई जयराम जी का गुट है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? गुटबाजी का आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एकजुट है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे पास एक वरिष्ठ नेतृत्व है जिसमें चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय शांता जी हैं, आदरणीय धूमल जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। एक ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जो एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है और मिलजुल कर हम आने वाले लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है जब चुनाव नजदीक आते हैं तो तेल की कीमतें स्तर हो जाती है? अभी 5 राज्यों में चुनाव थे तो 1.5 महीने तक तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, चुनाव खत्म हुए और आप तेल 125 रुपये पहुंच गया, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने इस विषय पर पहले भी कहा कि
वैश्विक स्तर के ऊपर और रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध के कारण जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, कहीं ना कहीं तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने में क्या ये चुनाव के दौरान जो वैश्विक महामारी नहीं, मैं ऐसा नहीं। थैंक यू। आप सबने भोजन सभी लोगों ने कर लिया।